हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और ये चैप्टर जो है वो ब्रीथ से ही संबंधित है। इसके पहले हम लोगों ने ब्रीथ को ही पढ़ा है बाबू, ठीक है। लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए ब्रीथ में क्या होता है, एक ब्रीथ होता है, अगर उसके आधे भाग में अगर हम विभाजित करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अर्ध वृत्त हो जाएगा, ठीक है। अगर दो त्रिज्या ले लेंगे तो त्रिज्या खंड हो जाएगा। त्रिज्या खंड में भी दीर्घ त्रिज्या खंड होता है, लघु त्रिज्या खंड होता है। तो यानी इन सभी आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करना है इस चैप्टर में। और आज का हमारा हेडिंग रहेगा ब्रीथ। आज हम लोग ब्रीथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए ब्रीथ के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग ब्रीथ के क्षेत्रफल, परिधि और व्यास के बारे में पढ़ेंगे बाबू। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दे दीजिए आप लोग, ब्रीथ सर्कल। ब्रीथ के बारे में आपको मालूम है बाबू, ठीक है ना, कि ब्रीथ क्या होता है कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चारों तरफ घिरे हुए तल को ब्रीथ या सर्कल कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देख सकते हैं कि यह हमारा एक निश्चित बिंदु हो जाएगा। इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चारों तरफ घिरे हुए तल को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, ब्रीथ बोलेंगे। और इसी निश्चित बिंदु को हम लोग ब्रीथ का केंद्र कहते हैं, ब्रीथ का केंद्र कहते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, त्रिज्या। क्या बोलेंगे जी, त्रिज्या बोलेंगे। क्लियर है। फिर हमारा ये हो जाएगा, बताइए, अगर यह केंद्र से होकर जाने वाली ये जो रेखा है इसे हम लोग बोलते हैं व्यास। और व्यास को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं और त्रिज्या को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। यानी ब्रीथ को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को व्यास बोलेंगे। अब ब्रीथ के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलेंगे। इसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देखिए ब्रीथ का क्षेत्रफल। तो ब्रीथ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जहां पाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए ब्रीथ की परिधि होती है 2 पाई आर, ब्रीथ का व्यास d होता है 2r, ब्रीथ की त्रिज्या r बराबर होता है d/2, ब्रीथ की त्रिज्या r बराबर होता है परिधि गुने 7/44, ब्रीथ की त्रिज्या r बराबर होता है √अंडर क्षेत्रफल गुने 7/22। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रीथ की त्रिज्या का 3 फार्मूला होता है। 3 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। अगर मान लो व्यास दिया हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर परिधि मालूम हो और त्रिज्या बताना हो तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल दिया हो क्वेश्चन में या त्रिज्या पूछ रहा हो तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्लियर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्षेत्रफल का मतलब होता है ना, क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इस वृत्त ने कितना जगह छेका हुआ है। मान लो ये वृत्त है और इस वृत्त ने ये पूरा का पूरा जगह क्या कर लिया, छेक लिया। यानी छायांकित भाग, यानी इस वृत्त ने कितना जगह छेका है उसी को हम लोग बोलेंगे बाबू क्या, क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अगर हम वृत्त के अगर एक राउंड घूम जाएंगे, एक राउंड चारों तरफ, तो इससे हम लोग बोलेंगे वृत्त की परिधि, ठीक है, परिधि बोलेंगे। और वृत्त की परिधि बताइए क्या होता है बाबू, 2 पाई आर, यानी इसे हम लोग पाई डी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पाई डी। यानी 2 पाई आर को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाई डी, जहां डी हमारा क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास है, ठीक है ना। तो ये हमारा देखिए, ये अगर छायांकित होगा, जितना जगह छेकेगा उसे बोलेंगे क्षेत्रफल। और वृत्त के अगर एक राउंड घूम जाएंगे तो उसे बोलेंगे परिधि। क्या बोलेंगे, परिधि। और मैंने पहले ही बता दिया है कि वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग व्यास बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं, व्यास। और इस व्यास में 2 त्रिज्याएं होती है, एक त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक। तो इसलिए हम बोल सकते हैं बाबू क्या, कि d बराबर हो जाएगा r प्लस आर, और d बराबर r प्लस आर होता है 2r। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है d बराबर क्या, 2r। और इसी को अगर हम यहाँ चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा r बराबर d/2, यानी त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास/2। हमने यहाँ भी लिखा हुआ है। क्लियर। और एक बात जान लीजिए कि पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान होता है 22/7।
22/7 होता नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी सुपर कंप्यूटर ने भी पाई का मान निर्धारित नहीं किया है। दशमलव के लगभग 2000 अंकों तक निकाल कर क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है बाबू। ठीक है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी इस ब्रीथ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पाई का मान 22/7 क्या करते हैं, लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा इंफॉर्मेशन समझ में आया होगा। चलिए अब बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 14 cm है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि और व्यास ज्ञात करें। यानी एक वृत्त है, क्या है बाबू, एक वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या दे दिया है क्या, मान लो ये हमारा वृत्त का केंद्र हो गया, इसका त्रिज्या r बराबर दे दिया है 14 cm। तो हमसे बोल रहे हैं ना कि क्षेत्रफल बताइए, परिधि बताइए, व्यास बताइए। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है वृत्त की त्रिज्या, दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 14 cm। क्या दिया बाबू, 14 cm। सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना कि क्षेत्रफल बताइए, तो बोलिए क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर। मुझे मालूम है पाई का मान होता है 22/7 गुने r स्क्वायर। r का मान देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, r का मान है 14, तो ये हो जाएगा 14 स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा ये 22/7 गुने 14 का स्क्वायर का मतलब 14 गुने 14। बोलिए हो जाएगा 7 दूनी 14। आपको गुना करने आता होगा, गुना कर लीजिए। 22 दूनी 44, 44 में 14 से गुना करेंगे 616 cm स्क्वायर। क्या हो गया, क्षेत्रफल। क्या हो गया बाबू, क्षेत्रफल। क्लियर है ना जी। चलिए अब बारी है परिधि निकालने का। बता दो फॉर्मूला क्या होता है परिधि का। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। तो ये हमारा हो जाएगा 2, पाई का मान 22/7, r का मान बता दीजिए 14। ये हो जाएगा 7 दूनी 14, गुना कर दो। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 cm हमारा बताइए क्या हो जाएगा, परिधि। क्या हो गया, परिधि। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है व्यास बताइए, तो अभी मैंने आपको बताया व्यास d बराबर क्या होता है। क्या होता है भाई, तो आप यहां देख सकते हैं व्यास d बराबर होता है 2r, यानी 2 गुने त्रिज्या। तो व्यास d बराबर हो जाएगा 2r, तो 2 गुने r का मान बताइए 14, तो 14 दूनी 28 cm। ये आपका हो गया आंसर। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो कितना नंबर देगा आपको, 2 नंबर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वृत्त का व्यास 10 cm है, तो क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं बाबू। क्वेश्चन में क्या दिया है जी, क्वेश्चन में दे दिया है वृत्त का व्यास। देखिए वृत्त का व्यास यहाँ d बराबर दिया हुआ है। वृत्त के व्यास को हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो d बराबर दिया है 10 cm। तो मुझे क्षेत्रफल बताने के लिए r का मान चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, होता है ना जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये वृत्त का व्यास d बराबर 10 cm दिया है, तो सबसे पहले हम लोग त्रिज्या का मान निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि r बराबर फॉर्मूला होता है d/2। कब होता है जी, जब व्यास मालूम हो तब। ठीक है, तो यहाँ पे r बराबर d/2 हो जाएगा, तो d का मान आपका 10 बटा में 2, 10/2 हो जाएगा 5 cm। अब आसानी से आप लोग क्षेत्रफल और परिधि निकाल सकते हैं। चलिए मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। बोलिए क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बता दीजिए, पाई r स्क्वायर। पाई का मान बताइए 22/7, r स्क्वायर, तो r का मान क्या आ गया बाबू, 5। तो r का स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुने 5। देखिए यहाँ पे 7 जो है 5 से नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो गुना करेंगे। देखिए 5 में 5 से 25, अब 25 में 22 से गुना करिए, तो 25 में अगर हम 22 से गुना करेंगे ना तो हो जाएगा 550, 550 अब बटा में हो जाएगा 7। आप इसको दशमलव में चेंज कर दीजिए, दशमलव में चेंज करने आता होगा ना। देखिए ये हो जाएगा 7 से 49, चलो यहाँ कर देते हैं रफ में। ये 550 में को दशमलव में बदलना है, तो ये हो जाएगा हमारा 7 से 49
अब 15 में से 9 जाएगा 6, कट गया 0, ये हो जाएगा 7/56, ये हो गया 4, कट गया, फिर दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ 0, 7×5 = 35, ये 5, फिर 0, 7×49, क्या आ गया बाबू बताइए? 78.57। तो लिखेंगे यहाँ पे 78.57 cm² आंसर, ये हमारा हो गया क्षेत्रफल। उसी तरह हम निकालेंगे परिधि। क्या निकालेंगे बाबू? परिधि, क्योंकि क्वेश्चन में परिधि भी पूछ रहा है जी, नहीं पूछ रहा है क्या? तो परिधि निकालने का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? 2πr, ये 2 पाई का मान बता दीजिए 22/7, और गुने आर का मान बताइए, आर का मान कहाँ है जी? आर का मान 5, गुना कर दीजिए इसको। 22 × 5 = 110, 110 में 2 से गुना करेंगे 220, और 220/7 दशमलव में बदल दीजिए, जो आएगा हमारा क्या होगा? आंसर। दशमलव बदलने आएगा ना आप लोग को? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? देखिए इस बार क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 132 cm है, तो त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कभी कभी आपको वृत्त की परिधि भी दे देगा बाबू, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बताइए क्या दिया है जी? वृत्त की परिधि दे दिया है 132 cm। देखिए जब भी अगर परिधि अगर दे और क्वेश्चन में बोलेगी भाई क्षेत्रफल बताइए, त्रिज्या बताइए, तो आप यहाँ देख सकते हैं त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। कब? जब परिधि मालूम हो तब। तो देखिए यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या r बराबर परिधि गुने 7/44, यानी परिधि अगर मालूम है तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिए आप लोग मुझे। लिखेंगे इसलिए त्रिज्या r बराबर परिधि अगर मालूम है तो इसका फॉर्मूला होता है परिधि गुने 7/44। बताइए परिधि क्या दिया है बाबू? परिधि दे दिया है 132 cm, तो परिधि की जगह 132 लिख दीजिए, अगुने ये हो जाएगा 7/44। अगर आप कटाएंगे तो 44 से 132 3 बार में कट जाएगा, कटेगा ना? ये जगह 7 के 21 cm क्या आ गया? त्रिज्या r का मान आ गया। यानी लिखेंगे इसलिए r बराबर 21 सेंटीमीटर। एक आंसर हो गया बाबू, यानी त्रिज्या आ गया हमारा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्षेत्रफल भी बता दीजिए, तो क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं ना। क्या होता है फॉर्मूला? πr²। मान पुट कर देना है, आ जाएगा आंसर। आप लोग इसको करिए, इसका जो आंसर आएगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 cm² है तो त्रिज्या और परिधि ज्ञात करें। अब की बार देखिए क्वेश्चन में क्या दे दिया बाबू? अब की बार क्वेश्चन में दे दिया है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका दे दिया है 3850 cm², ठीक है। तो यहां भी हम सबसे पहले निकालेंगे त्रिज्या। क्या निकालेंगे जी? त्रिज्या। तो बता दीजिए त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अगर क्षेत्रफल दिया हो तब? तो देखिए अगर त्रिज्या r बराबर होता है क्षेत्रफल गुने 7/22, √अंडर क्षेत्रफल गुने 7/22। क्लियर? कब? जब क्षेत्रफल दिया हो तब। तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा √अंडर क्षेत्रफल गुने 7/22। तो ये हमारा हो जाएगा r बराबर अंडर रूट, बताइए क्षेत्रफल क्या दिया है बाबू? 3850 गुने 7/22। अब देखिए किससे कटेगा? 11 से कट जाएगा क्या? देखिए 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 11 तिहाई 33, 11 पचे 55, 0 है तो 0। क्लियर? फिर देखिए 2 से ये कट जाएगा बाबू, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। तो हमारा हो जाएगा r बराबर अंडर रूट, बताइए क्या आ गया? 175 गुने 7, गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 7 पचे 35 के 5 हार्सिल 3, 749 और 3 52 हार्सिल 52 के 2 हार्सिल 5, 7 एकम 7 5 12, 12 से 25। अब मुझे बता दो 12 से 25 किसका वर्गमूल है?
तो 12 से 25 वर्गमूल है किसका? 35 का। किसका? 35 का। तो इसलिए R बराबर क्या आ गया? 35 cm। यानी ये वो आंसर हमारा आ गया बाबू। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है परिधि ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला मालूम है ना जी? क्या है? परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो इसमें मान पुट करिए, जो आंसर आएगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ब्रीथ पर लगभग मैंने सारा का सारा क्वेश्चन ले लिया है और मुझे उम्मीद है ब्रीथ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।